देखिए अभी तक हमने जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का करंट अफेयर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर ऑफ सितंबर मंथ। सबसे पहले हम इंडियन अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, राइट? एंड उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे आएंगे। देखिए सबसे पहली न्यूज और सबसे बड़ी न्यूज जो है, बिकॉज आपको ये पता है कि गोवा के अंदर 2022 के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे, एंड इसीलिए वहां पर जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज प्रमोद सावंत, उन्होंने लोगों को बोला है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 16,000 लीटर पानी देंगे। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप बात करो तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बोला कि 20,000 लीटर तक उनका कोई भी बिल नहीं आएगा, 20,000 लीटर पानी फ्री होता है। उसी तरीके से जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोगों को 16,000 लीटर फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर देने की बात बोली है, अंडर स्कीम विच इज कॉल्ड सेव वाटर टू फ्री वाटर। आपको वाटर को सेव करना होगा, तभी आपको वाटर मिल पाएगा, राइट? एंड ऐसा माना जा रहा है कि स्कीम के अंदर अराउंड 60% जो हाउस होल्ड है उनका जीरो बिल आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो कंजम्पशन है वो 16,000 लीटर के अंडर ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की न्यूज है। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने अपनी 100% पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन लगा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बिकॉज ये भी काफी पुरानी हो चुकी है, तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, हमने अगस्त मंथ में ये बात की थी कि किस तरीके से तालिबान ने, ठीक है, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर लिया, अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, राइट? नाउ इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तालिबान, जिसको हम टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, अब इसके खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद के प्रेसिडेंट है, और ये कंट्री को, अफगानिस्तान को लीड कर रहा है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस ग्रुप को, जिसको हम टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, और अब वो एक कंट्री को लीड कर रहा है, उसके साथ बात करें कि ना करें। अगर हम बात करते हैं तो एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर रहे हैं, या फिर एज अ पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर हम बात कर रहे हैं। बट जो भी सिचुएशन हो, मतलब हकीकत को तो समझना ही पड़ेगा, और यहाँ पर हमें मानना होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर टेक ओवर कर लिया, तो बात करनी होगी एज अ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। एंड इसीलिए इंडियाज एम्बेसडर टू कतर दीपक मित्तल ने शेर मोहम्मद अब्बास से बात करनी शुरू की है, राइट? जहां पर ये बोला गया है और उनसे गारंटी लेने की कोशिश की है कि अफगान सॉइल को आप इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करोगे, इंडिया के अगेंस्ट किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आप उसे यूज नहीं करोगे, राइट? सो यहाँ पर हमारी बात चल रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इंडिया ने 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेप्ट ऑफ बीमस्टेक शुरू किया है। देखिए, आप सभी को पता है कि शार्क के अंदर 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, 1 2 3 4 5 6, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, एक सेकंड। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन। सो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। 7 में कौन कौन सी? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, एंड मालदीव है। ठीक है, तो ये कंट्रीज कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल 7 कंट्रीज हैं इस शार्क के अंदर। नाउ प्रॉब्लम शार्क के साथ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान शार्क में जो हमने एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर्म किया है। शार्क की जो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब इंडिया या इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके, एक्सेप्ट चाइना, उनके साथ मिलके हम रीजनल कॉर्पोरेशन लाना चाहते हैं। बिकॉज हमारा मानना यह है कि टेरिटरी वाइज हम सेम है, राइट? हमारा जो पूरा ज्योग्राफी है वो काफी हद तक मैच करता है, राइट? एंड इसीलिए हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है हमें। तो हम रीजनल कॉर्पोरेशन लाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है जो पाकिस्तान है उसकी वजह से हम ये कर नहीं पा रहे। ठीक है, इसीलिए इंडिया के इनिशिएटिव से एक दूसरा ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसको बिम्स्टेक, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। तो उसकी हमने 8वीं मीटिंग की थी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की, जिनका मानना ये था कि जब अगर आप यूनाइटेड नेशंस फूड सिक्योरिटी की बात करते हो, तो उन्होंने जो आपको गोल्स दिए हैं, उन गोल्स को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और किस तरीके से एग्रीकल्चर को ग्लोबली आप एक बेटर प्रोफेशन बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने डिसाइड किया है कि वो 2030 तक लिटरेसी रेट को 100% कर देंगे। ठीक है, एक बहुत बढ़िया न्यूज है, राइट? अभी तक अगर देखा जाए तो उनकी लिटरेसी रेट 79 और 80% के आसपास है, बट उसको 100% लेकर जाना चाहते हैं।
राइट। कैसे लेकर जाएंगे? बाय अ विजन, लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट, 2030 तक जो हमें पूरे करने हैं। तो 17 ऐसे डेवलपमेंट गोल हैं जो हर एक कंट्री को 2030 तक पूरे करने हैं। उसी में अगर आप जो गोल्स की बात करते हो, वहां पर लिटरेसी रेट को 100% ले जाने की बात हुई है। एंड इसीलिए जो नागालैंड है उसने डिसाइड किया है कि वो 100% लिटरेसी रेट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर आप इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में बोला गया कि इसने इंदौर बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने 100% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगवा दी है। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने 11th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग की शुरुआत की है, उनको अटेंड किया है ना। उसके अंदर होता ही है कि देखिए, आप हर एक कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करते हो, आप हर एक कंट्री के साथ बायलैटरल टॉक्स करते हो। बायलैटरल का मतलब होता है आपस में। तो यहाँ पर इंडिया और जो यूनाइटेड किंगडम है काफी पुराने पार्टनर्स हैं, राइट। एंड इसीलिए आप देखते हो कि हमारे बीच में एक पैकेज भी सील, मतलब पैकेज की डील भी हुई है, अराउंड 1.2 बिलियन पैकेज की डील हुई है हमारे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो जो भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक दूसरी कंट्री के आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेट से या मिनिस्टर से वो मिलते रहते हैं इन ऑर्डर टू कि आपको अच्छा पैकेज मिले या आप किसी दूसरे के डेवलपमेंट प्रोग्राम में और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आप यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने, उन्होंने नेशन वाइड क्विज स्पोर्ट्स फिटनेस के ऊपर मतलब क्विज रखी है, राइट। पर्पस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना फिटनेस को लेकर। पर्पस क्या है? जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है उनकी एक क्यूरियोसिटी डेवलप करना टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है मिलिट्री वाइज कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है विच इज कॉल्ड काज हिंद। काज, यहां से काज लिया गया, यहां से इंड लिया गया, तो काज इंड 21, क्योंकि 21 के अंदर हुई थी ये एक्सरसाइज की गई। पर्पस क्या था? पर्पस अगेन मिलिट्री एक्सचेंज करना, अपनी एक्सपर्टीज को दूसरी कंट्रीज को समझाना, देखिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो कजाकिस्तान की तरफ से 120 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन साइड से 90 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, देखिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया था, राइट। क्योंकि आपने राजीव गांधी का नाम वहां से हटा दिया है, तो आसाम गवर्नमेंट, जहां पर ऑब्वियसली बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने राजीव गांधी का नाम हटा दिया था औरांग नेशनल पार्क से, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर आप बात करो तो इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, जिसको आप यूएवी कहते हो, ठीक है। एक्चुअली यूएवी, आप जब भी यूएवी का नाम आता है तो आपको वो एलियंस याद आते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को आप लॉन्च कर रहे हो। पर्पस क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी को इनहांस करने के लिए, राइट, कि आप ड्रोन्स की बात कर रहे हो या बाकी चीजें जो इस सब चीजों में आती है, जैसे ड्रोन्स है, उसको उस आदमी नहीं बैठा होता, राइट। सो वी हैव अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। सो पर्पस क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना, राइट, डिफेंस इक्विपमेंट को एक साथ मिलकर डेवलप करना, जहां पर हम उनके साथ कुछ सीख सकते हैं, वो हमारे साथ काम करके कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए आदित्य ठाकरे ने अभी इनोग्रेट किया है बॉम्बे का फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनर्जी सेंटर। देखिए वेस्ट टू एनर्जी सेंटर का मतलब, जो भी आपके पास वेस्ट होता है, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको या तो आप डंप कर देते हो। अगर आप डंप करते हो तो उस डंपिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहां पर ये बोला गया क्यों ना हम इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। अगर हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पहला आपने वेस्ट को रीयूज भी कर लिया, दूसरा आपको एनर्जी भी मिल गई, तो आपका डबल फायदा हो रहा है, राइट। उसी चीज को देखते हुए जो हाजी अली दरगाह है उसके आसपास एक सेंटर शुरू किया गया है, राइट। नाउ ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बुल वेस्ट जनरेटर कलेक्ट करेगा एंड देन उसको प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी जो आसपास के एरिया को प्रोवाइड की जा सकती है। नाउ देखिए लद्दाख के अंदर एप्रिकॉट का काफी प्रोडक्शन होता है, तो हमने ये डिसाइड किया है, जो एप्टा है, एप्टा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको नाम पूरा नहीं जानना, कोई पूछेगा नहीं, उसने एक्सपोर्ट किया है दुबई को फर्स्ट कंसाइनमेंट, राइट। इट मींस लद्दाख की जो भी चीजें हैं, जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है तो ऑब्वियसली इट कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। सो लद्दाख की जो भी रिसोर्सेज हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ में एक मतलब लद्दाख वाले रीजन में एक
रीजनल कॉर्पोरेशन लाया जा सके, रीजनल डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया आयुष आपके द्वार, राइट? आयुष इज योर आयुर्वेदिक काइंड ऑफ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 70 लाख फैमिलीज को सैम्पलिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स देंगे। जैसे आप सभी के घर में तुलसी होती है, राइट? इट्स अ मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे लोगों के घर में अश्वगंधा होता है, मेडिसिनल प्लांट। तो इस तरीके के जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो दिए जाएंगे लोगों को, ताकि वो अपने घर में या अपने लॉन में इन सब पेड़ों को लगा सके और उसका फायदा उठा सके, राइट? नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो 12th डिफेंस एक्सपो को मतलब मनाया गया है गांधीनगर में। एक्चुअली इसको मनाना जाना है मार्च 10 to 13 में, बट इसकी तैयारी चल रही है। एंड इसी तैयारियों के सिलसिले में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो सितंबर में यहाँ पर थे, ताकि वो उस प्रिपरेशन का जायजा ले सके। नेक्स्ट अगर आप जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दैट इज मनोज सिन्हा, उन्होंने 7 शुरू किया है। 7 इज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, 7 इज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन के लिए है। मतलब आपने वो सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक्चुअली रूरल एरियाज के अंदर अगर आपको कोलेटरल चाहिए, अगर आपको लेट्स सपोज कि किसी से लोन चाहिए, ठीक है, नॉट कोलेटरल चाहिए, अगर आपको किसी से लोन चाहिए तो उसके बदले में आपको कोलेटरल देना होता है। कोलेटरल का मतलब कोई सामान गिरवी रखना होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो गांव के अंदर रहते हैं उनके पास वो कोलेटरल होता नहीं है। क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता तो उस केस के अंदर वो लोन नहीं ले पाते। अगर लोन लेते भी हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं, राइट? या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लेते हैं, जिसके अंदर आपके जमींदार हैं, आपके जो ट्रेडर्स हैं, और ये लोग कई बार डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसके सोल्यूशन क्या निकाला गया? द सोल्यूशन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट? सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जो आसपास ही रहती हैं, 15 से 20 लेडीज, वो सब आसपास ही रहते हैं। क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं तो वो कुछ पैसा सेव करते हैं, ठीक है? एंड कुछ पैसे को सेव करने के बाद अगर मान लो हर किसी ने 10-10 रुपए भी सेव किए, तो भाई एक मतलब 100 रुपए बन गए। लोगों ने 100 रुपए सेव किए तो 1000 रुपए बन गए। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है जो ये लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, रूरल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए यहां पर मनोज सिन्हा ने 7 शुरू किया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप बात करो तो प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? एक्चुअली ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इज आप ये कह सकते हो कि रशिया का एक काइंड ऑफ ग्रुप है, ठीक है? तो ये शुरू किया था, मतलब इसको एड्रेस किया था, राइट? और इंडियन डेलीगेशन रशिया के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ताकि हम वहां के पेट्रोल एंड बाकी रिसोर्सेज को इंडिया में यूज कर पाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है कि इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट। अब देखिए प्लास्टिक पैक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्लास्टिक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम को क्रिएट करना, मतलब देखिए एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, जो कि कंज्यूम करता है। दूसरी होती है इंडस्ट्री, राइट? होता क्या है, इंडस्ट्रीज में अगर कोई सामान बन रहा है तो उसमें प्लास्टिक यूज होता है, पैकिंग में प्लास्टिक यूज होता है। जब आप उसको डिलीवर करते हो तो बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट होता है, ठीक है? कंज्यूमर का अभी तक इंडस्ट्रीज के साथ कोई लिंक नहीं है, या कंज्यूमर जब इसको वापस भेज देता है या कबाड़ी वाले को भेज देता है, देन कंपनीज को वापस बुला लेती है, राइट? रिसाइकल रिपर्पस करने के लिए। नाउ इंडिया ने जो प्लास्टिक पैक्ट साइन किया है, राइट, जो वर्ल्ड WWF के साथ जो पैक्ट साइन हुआ है, उसका बेसिक इंटेंशन ये है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जहां पर वेस्ट मटेरियल या प्लास्टिक जो है वो कंज्यूमर से इंडस्ट्री की तरफ जाता है, इंडस्ट्री से कंज्यूमर की तरफ आता है, उसमें वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक को रिड्यूस करना है सर्कुलर सिस्टम में, राइट? जिसके अंदर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने की बात बोली है, राइट? ठीक है, पहले वो 14% थी, अब वो इंक्रीज होकर 27% हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लद्दाख ने स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया। देखिए हर एक जैसे हमारा नेशनल एनिमल होता है, नेशनल फ्लावर होता है, राइट, नेशनल फ्लैग है, उसी तरीके से हर एक स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपना खुद का स्टेट एनिमल चूज कर सकते हैं, स्टेट बर्ड चूज कर सकते हैं। तो लद्दाख ने स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट बर्ड चूज किया है। क्यों? बिकॉज ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, राइट? और आप ये कह सकते हैं कि उसी एरिया के अंदर पाया जाता है। सेम विद अगर आप ब्लैक नेक क्रेन की बात करो तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। और
कोई भी एनिमल या कोई भी फ्लोरा एंड फौना किस कैटेगरी के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है? IUCN। और ये जिस लिस्ट में उनको रखते हैं उस लिस्ट का नाम होता है रेड लिस्ट। तो 8 कैटेगरीज हैं, राइट। उन 8 कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है, वल्नरेबल है, एंडेमिक है, एक्सटिंक्ट है, वो सब चीजें। चलिए, तो इंडिया ने, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने 557 नए स्पीसीज ऑफ फौना को फाउंड किया है, राइट। एंड देखिए, माना यह जाता है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में अनडिस्कवर्ड बहुत सारे ऐसे फ्लोरा फौना की वैरायटी जो हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत घना जंगल है वहां पर। जैसे इंडिया को इस साल कर्नाटका रीजन में 557 न्यू स्पीसीज मिले, और इस स्पीसीज के मिलने के बाद हमारा जो नंबर है, इट हैज इंक्रीज टू 1 लाख, मोर देन 1 लाख। आइए देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से, और ये क्वेश्चन एटलीस्ट यूपीएससी में पूछा गया था, आई गेस 2013-14 में। सो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अनाउंस किया था इंडिया फर्स्ट दुआंग कंजर्वेशन रिजर्व। दुआंग इज कॉल्ड द सी काउ। एक्चुअली सी में जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है, वो इन्हें कंज्यूम, सी ग्रासेस को ये कंज्यूम करता है। फिलहाल इट वाज कम अंडर द कंट्रोल, अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड, खत्म होने की कगार पर है। क्यों? बिकॉज देखिए वाटर पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस है, राइट। जो सी ग्रासेस हैं, वो सी ग्रासेस खत्म होती जा रही हैं। आप जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, जिस तरीके से आप कोस्टल एरियाज में इंक्रोच करते जा रहे हो, सी ग्रासेस खत्म होती जा रही हैं, हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। सो इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट उद्गोंग कंजर्वेशन रिजर्व को फॉर्म करेंगे। आइए देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि वो एक साइंस सिटी फॉर्म करेंगे आफ्टर द नेम ऑफ राजीव गांधी, बिकॉज राजीव गांधी को क्रेडिट दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये डिसाइड किया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंडस्ट्रियल अदालत बनाएंगे। आज अगर मान लीजिए दो इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में हर एक प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक आर्बिट्रेशन सेंटर कह सकते हैं या इंडस्ट्रियल अदालत फॉर्म करेंगे, ताकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी खत्म किया जा सके, राइट। नेक्स्ट, जो आईटीबीपी माउंटेन्स हैं, उन्होंने माउंट बाला को क्रॉस किया है, ठीक है। एक्चुअली इससे पहले जो किया था वो स्विस, मतलब जो स्वीडन के लोग हैं उन्होंने किया था, उन्होंने माउंटेन्स ने किया था, बट इंडिया ने भी ये अब कर लिया है। चलिए आइए, DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है कि कोविड-19 में वो लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो अडल्ट जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको इमरजेंसी पर्पस के लिए आप टॉसिलजुमाब वो दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसके सप्लीमेंट चाहिए होते हैं, राइट। उसके लिए बहुत सारे लोगों को आईसीयू नहीं मिल पाता, ठीक है, तो आईसीयू बेड नहीं मिल पाता है, इसीलिए बोला गया इमरजेंसी पर्पस में आप इसे यूज कर सकते हो। आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे जितने भी सेलिब्रिटीज हो, वो ऑनलाइन गैम्बलिंग को या ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। जहां पर आपने बहुत फेमस सुना होगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो। तो जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का, ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक बहुत चलन चल रहा है, तो उसको लेकर साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ना। उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उस गैम्बलिंग को बंद कर दिया जाएगा, राइट। अब वहां पर लॉटरी को छोड़कर किसी भी तरीके की गैम्बलिंग उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए, नाउ इंडियन आर्मी ने साइन किया एग्रीमेंट टू गेट मोर देन 100 स्ट्राइक ड्रोन्स, ठीक है। स्ट्राइक ड्रोन्स आर ड्रोन्स जो आर्म ड्रोन्स होते हैं। देखिए, अभी तो आपका जो पिज्जा हट है या फिर डोमिनोज है, वो भी मतलब ड्रोन के थ्रू पिज्जा डिलीवर करने की बात बोल रहे हैं, बट यहाँ पे जो हम ड्रोन यूज कर रहे हैं, दे आर आर्म ड्रोन्स, जिनके पास वेपन होंगे, एंड दे आर कॉल्ड स्काई स्ट्राइकर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 100 से ज्यादा हम स्ट्राइक ड्रोन्स खरीदेंगे। चलिए नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के बाद एक स्मोक टावर लगाया। स्मोक टावर क्या होता है? ये एक एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन होता है, सो उस पोल्यूशन को कर्व करने के लिए, उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए यहाँ पर उस
एयर प्यूरिफायर लगाया गया, राइट? दिस इज योर स्मोक टॉवर। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो G20 समिट को, विच इज अ ग्रुप ऑफ 20 मोर इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज, को 2023 के अंदर वो लॉन्च करेंगे, ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट? चलिए, नाउ अगर आप नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया है शिक्षक पर्व। शिक्षक पर्व में देखिए मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि आपको क्वालिटी एंड सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, राइट? जहां पर आपको क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, प्रैक्टिसेस को भी इंप्रूव करना है, सस्टेनेबिलिटी भी लेके आनी है, ताकि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को जब तक आप वर्ल्ड लेवल पर लेके नहीं आते या वर्ल्ड क्लास नहीं बनाते, आप अपने लोगों को उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर रहे हो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, इंडिया एंड जापान ने फर्स्ट हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग को शुरू किया एनवायरमेंट को लेकर, जहां पर वो बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करते हो तो इंडिया ने फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाया है हाईवे के ऊपर, जो बर्मर राजस्थान में। जैसे अभी अगर आप देखो तो वी आर इन मई 2022, जब हम सितंबर का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट? तो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उस वॉर के टाइम पे रशिया ने सबसे पहले अटैक कहाँ किया? मिलिट्री बेसिस पे। सबसे पहले अटैक कहाँ किया? एयरपोर्ट्स पे, ठीक है? ताकि जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, वो लैंडिंग ना कर पाए, एयरक्राफ्ट्स उड़ ना पाए, उन्हें टेक ऑफ ना मिल पाए। तो उसी केस में उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम हाईवेज को एज अ लैंडिंग स्ट्रिप यूज करना चाहते हैं कि इनकेस अगर वॉर होती है, हमारे एयरपोर्ट्स में डैमेज होता है, तो हम हाईवेज को इस तरीके से यूज कर पाए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ लगाया गया है? चंडीगढ़ में। बस इतना जानना है। आइए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13th ब्रिक्स समिट, एक्चुअली ब्रिक्स 5 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2009 के अंदर मेंबर बना था। बाकी 4 कंट्रीज ने 2006 में ये मिलकर शुरू किया था। क्योंकि 2006 में शुरू किया गया, 2021 चल रहा है, तो दे कॉल द थीम एज ब्रिक्स एट द रेट 15, ठीक है? चलिए, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ऐश कोल गैसिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन मेथनॉल प्रोडक्शन, उसको इनोग्रेट किया है, एक्चुअली भेल ने किया है, राइट? जहां पर कोल के गैसिफिकेशन को यूज करने की बात बोली जा रही है, ठीक है? आइए देखिए, इंडिया एंड डेनमार्क ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड शुरू किया है। ऑफशोर विंड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर यहां से कोई विंड आ रही है, यू कॉल्ड ऑनशोर विंड, ठीक है? ऑन शोर, ठीक है? यहां से जो विंड जाती है, यू कॉल्ड ऑफशोर विंड। अब सवाल ये है कि विंड में या विंड पावर को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? एंड इसीलिए इस लॉन्च का फायदा ये था कि यहाँ पर जो आप ऑफशोर विंड एनर्जी है उसको आप यूज करना चाहते हो, उससे एटलीस्ट 30 गीगावाट जो एनर्जी है वो बनाना चाहते हो, राइट? आइए, डिजिटल भारत में या डिजिटल मिशन में एक और आप कह सकते हो कि एक और स्कीम, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैं भी डिजिटल 3.0 को शुरू किया है, जहां पर वो स्ट्रीट वेंडर्स को ये सिखाएंगे कि मतलब यूपीआई कैसे यूज करते हैं, वो सिखाएंगे, वो डिजिटल होना सिखाएंगे। एंड इसलिए आप देखते हो दिल्ली में जाते हो तो सड़क पर जो भी है उनके बाहर भी पेटीएम वो लोग पेटीएम यूज कर रहे होते हैं या यूपीआई यूज कर रहे होते हैं, राइट? सो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मैं भी डिजिटल। नेक्स्ट, आइए अगली न्यूज की बात करते हैं। यूएसए और इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली एनर्जी पार्टनरशिप की है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को रोक सके, राइट? ताकि वो क्लाइमेट और एनर्जी एजेंडा को एक्सेलरेट कर पाए। इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, राइट? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुआ है। देखिए 2+2 का मतलब क्या होता है? 2+2 मतलब यहाँ पे 2 मिनिस्टर इंडिया के साइड में, 2 मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के साइड में, वो आपस में मिलेंगे और डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जैसे इंडिया के साइड से आपके एस जयशंकर और जो राजनाथ सिंह है वो गए थे,
ठीक है, उन्होंने बात की थी वहां पर, तो 2+2। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इनोग्रेट किया था डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है, अब देखिए डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का मकसद क्या था। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का मकसद ये है, वो मिनट टू मिनट एस्टिमेट देगा इंडिया पॉपुलेशन का, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, उन सब चीजों के थ्रू बताया जाएगा। देखिए बताने का मेन मकसद होता है बेइज्जती करना। ठीक है, कि इंडिया की जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, फाइट बढ़ती जा रही है, तो वो सब चीजें हैं, लोगों को सोचना होगा कि इस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक वेब ऐप बनाई है फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब उन्होंने वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया है ताकि वो ई वेस्ट को जो हाउस ऑफ रेजिडेंट है वहीं से उठा ले। ठीक है, उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल, इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब एनडीएमसी उठाएगा। आपको सिर्फ वेबसाइट पे उन सब चीजों को इन्फॉर्म करना है। आइए, सो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बस सुन सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयरनी ओपन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, सॉरी ओपन हुआ है उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर देखा गया कि जो फरनी होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेडिसिनल वैल्यूज की बहुत ज्यादा होती है, बहुत थ्रेटन स्पीसीज है, उसको कंजर्व करने के लिए आपने ये ओपन किया। आइए देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप ये देखते हो कि जो माँ का दूध होता है, या आप कह सकते हो कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स, राइट। उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत क्रूशियल होती है। बट कई बार देखा ये गया है कि कुछ मदर दे आर नॉट वेरी मच कैपेबल टू प्रोवाइड ब्रेस्ट मिल्क, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क को प्रिजर्व करने की बात हुई है। ठीक है, कि वो बच्चे जो इस एडवांटेजेस, मतलब वो बच्चे जो ब्रेस्ट मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन्हें वो चीज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मालवीय नगर में अगर आप न्यूज की बात करें तो दिल्ली पावर मिनिस्टर ने सिटी फर्स्ट अर्बन माइक्रोग्रिड सिस्टम को शुरू किया है, जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 115 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेव करें। ठीक है, इसके अंदर कर क्या रहे हैं हम लोग, माइक्रोग्रिड में सोलर प्लस बैटरी हम दोनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कार्बन एमिशन को कम कर पाओ, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में 64% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट मतलब कोल से होता है। तो अगर आप कोल को इतना यूज करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तो होगा ही। तो उसके लिए यहाँ पर दिल्ली पावर मिनिस्ट्री ने माइक्रो ग्रिड की शुरुआत की, जिसमें सोलर पैनल्स और बैटरीज का यूज किया जाएगा ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको रोका जा सके। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जल शक्ति मिशन ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया। अच्छा देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना, काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पर वो चीजें शुरू की गई हैं कि लोगों को साफ पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, या मतलब साफ सफाई है कि नहीं है, वो सारी चीजें शुरू की गई। नेक्स्ट आइए, इंडिया और यूएसए ने क्लाइमेट एक्शन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस सब चीजों की शुरुआत की है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन शुरू किया है। अब मिलेट मिशन में प्रॉब्लम क्या है या सोल्यूशन क्या है या चीजें क्या है, वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए अभी तक अगर आप क्रॉप्स की बात करते हो तो मोटा मोटी हमें राइस और व्हीट का प्रोडक्शन, मतलब मैक्सिमम जो फार्मर है वो राइस या व्हीट ग्रो करते हैं, राइट। बट मिलेट के अंदर, या जो मिलेट में जो आप रागी, बाजरा की बात करते हो, उनके ऊपर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है तो फार्मर्स को शिफ्ट करना होगा फ्रॉम राइस व्हीट टू द मिलेट। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन की शुरुआत की है ताकि वो छत्तीसगढ़ को मिलेट हब ऑफ इंडिया बना सके, राइट। और उसके लिए आपको फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस देना होगा। ठीक है, चलिए आइए, एक अच्छी न्यूज है कि इंडिया और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की बात बोली है, राइट। जैसे भूटान ने भी अब यूपीआई को यूज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर भी लो कॉस्ट इंस्टेंट ट्रांसफर अब हो सकता है। किसने शुरू किया, इंडिया की जो एजेंसी है आरबीआई, और सिंगापुर की जो एजेंसी है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने इस लिंकेज सिस्टम को स्टार्ट किया है। तो यूपीआई के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज जुड़ रही हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो 7th इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट है उसको एड्रेस किया था, जहां पर उन्होंने ये बोला कि कोविड 19 के बाद हम किस तरीके से अपने बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, और 2025 तक किस तरीके से 500 बिलियन तक लेके जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा ने साथ में मिलके संसद टीवी लॉन्च किया। एक्चुअली दो चैनल्स थे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में डिसाइड किया कि अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही चैनल बनाया जाएगा, संसद टीवी। ठीक है, एक्चुअली यार देखो, अगर यूपीएससी स्टूडेंट को छोड़ दो, ठीक है, तो मोर और लेस नॉर्मली लोकसभा या राज्यसभा टीवी नहीं देखते थे। तो द फैक्ट इज कि यार लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज करके अगर हम मर्ज कर देते हैं तो मैन पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है रवि कपूर, उन्हें इसका सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चलिए नीति आयोग ने शून्य प्रोग्राम लॉन्च किया। शून्य का मतलब होता है जीरो। जीरो क्या? पॉल्यूशन। तो जीरो पॉल्यूशन की बात की है। जीरो पॉल्यूशन कैसे होगा? डिलीवरी व्हीकल्स जो आप डिलीवरी लेकर आते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल यूज होता है। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इटली फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, कौन करेगा? जो इंडिया की अथॉरिटी है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक टाई अप कर रहे हैं ताकि जो डिजास्टर का रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है आपका डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स कस्तूरबा गांधी मार्ग, जो आपका 12 रोड है वहां पर। नेक्स्ट आप बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, कि इंडिया लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई लेक है, ठीक है, या आपके पास कोई पॉन्ड है, आपने वहां पर फ्लोट करते हुए सोलर पैनल्स लगा दिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां पर हुई? आंध्र प्रदेश के अंदर हुई, जहां पर इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए गए। ठीक है, इससे उम्मीद ये है कि आप एटलीस्ट 25 मेगावाट बिजली को क्रिएट कर सकते हो। आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज की शुरुआत करते हैं एंड फिर इस टॉपिक को खत्म कर, मतलब टॉपिक तो अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी तो हम 12वें पेज में, टोटल 20 पेज है जो हमें कवर करने हैं इंडियन अफेयर्स में। नाउ एक अच्छी शुरुआत आप मान सकते हो कि टाटा स्टील ने इंडिया फर्स्ट प्लांट डेवलप किया टू कैप्चर CO2। एक्चुअली होता ये है कि जब आप मतलब जैसे जमशेदपुर जो पावर प्लांट है, जब आप वहां से इस चिमनी से आप थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जब ये बाहर निकलने वाला होगा ना, उसी टाइम पे हम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद इसको हम इन हाउस यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आप सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी जो है उसको रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो कैप्चर कार्बन है उसको ऑन साइट रीयूज करने के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में